ओके गाइस, दिस इज़ पैसेज नंबर 1। पहले आराम से पढ़ो, एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन को समझो, अटेम्प्ट करो। उसके बाद में अपन साथ में इसको डायसेक्ट करेंगे, समझेंगे क्या चल रहा है। ओके, हैव अ रीड। ओके, फर्स्ट सेंटेंस। यू आर एट अ कॉफ़ी शॉप चैटिंग विद अ फ्रेंड, राइट। इधर आप देखोगे एकदम से इट्स यू आर एट अ कॉफ़ी शॉप, मतलब प्रॉबेबली इधर ऑथर आपको एक सिनेरियो के बीच में डाल रहा है, एक एग्जांपल दे रहा है, और जहाँ पे आप सब्जेक्ट हो। ठीक है, यू आर एट अ कॉफ़ी शॉप चैटिंग विद अ फ्रेंड, एक कॉफ़ी शॉप में हो एंड आप एक दोस्त से बात कर रहे हो। ठीक है, सडनली इससे पता चलता है कि अब कुछ होने वाला है, अब स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है, राइट। सडनली एकदम से ही स्टॉप्स लिसनिंग, ही नॉड्स एंड स्माइल्स, बट यू कैन टेल ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। मतलब एकदम से वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है। वो नॉड कर रहा है, स्माइल कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहा है। मतलब आप उसका ध्यान आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये सिनेरियो बनाया था ऑथर ने, जहाँ पे आप सब्जेक्ट है। अब ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं कि दिस, मतलब ये जो सिनेरियो था पूरा, दिस मेक्स यू फील अनईजी। अब अनईजी मतलब जब भी आपको एंग्शियस फील होता है, ऐसा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, दैट इज़ अनईजी। ठीक है, तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि दिस, ये जो सिचुएशन है जहाँ पे दोस्त आपकी बात सुनना बंद कर देता है, दिस मेक्स यू फील अनईजी। ओके, क्यों? बिकॉज पीपल नोटिस व्हेन समवन इजंट पेइंग अटेंशन। अनईजी इसलिए लगता है क्योंकि लोगों को पता चल जाता है जब उन पर अटेंशन कोई पे नहीं कर रहा है, जब उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तब। ठीक है, एक और चीज़ नोटिस करो। शुरू में वी सेड यू, राइट, एंड यू कैन टेल। तो अभी एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा। अभी तक सब्जेक्ट की बात हो रही थी, जहाँ पे सब्जेक्ट आप थे, जो रीडर है वो था। लेकिन अब एकदम से इट हैज़ बिकम पीपल नोटिस व्हेन समवन इजंट पेइंग अटेंशन। पीपल, अब एक जनरल बात होने लग गई है। ठीक है, तो इससे अपन को ये पता चलता है कि शुरू में ये वाला पार्ट तो एक एग्जाम्पल था, है ना, लेकिन अब एक जनरल ट्रूथ है कि पीपल नोटिस। ये एक जनरल ट्रूथ है जो सब पे अप्लाई होता है। ओके, लेट्स रीड फॉरवर्ड अगेन। वी ऑल, हम सबको, वी ऑल लाइक टू फील दैट अदर्स आर फोकस्ड ऑन अस व्हेन वी टॉक। ठीक है, हम सबको ये पसंद आता है कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं, हम पे ध्यान दे रहे हैं जब भी अपन कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले फर्स्ट पैराग्राफ का वो समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले ऑथर गिव एन एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल जहाँ पे आप सब्जेक्ट थे, यहाँ तक जहाँ पे आप सब्जेक्ट थे। उसके बाद में ऑथर वेंट टू अ डेफिनेटिव प्रूफ, अ जनरल प्रूफ जो सब पे अप्लाई होता है। यूजुअली टेक्स्ट बुक्स में उल्टा करता है ना, एक एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट बताएंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, राइट, एज एन एग्जाम्पल, फिर उसका एक एग्जाम्पल देंगे। इधर उल्टा करा है ऑथर ने, प्रॉबली इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, है ना, क्यूरियोसिटी करने के लिए। शुरू में इधर इधर ऑथर ने पहले एग्जाम्पल दिया, फिर एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट बताया, जनरल स्टेटमेंट बताया जो सब पे अप्लाई होता है। वी ऑल, पीपल नोटिस, है ना, एंड इट स्टार्टेड विद यू कैन टेल, दिस मेक्स यू फील। ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। इधर यू विल सी इट स्टार्ट्स विद एक्टर्स। तो आपको ऐसा सोचना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, ओके, अब एक्टर्स की बात कहाँ से आ गई एकदम से? Actors need to stay focused too. Okay. When an actor pays attention to the audience, the performance feels exciting and real. Right. मतलब एक्टर्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी एक एक्टर, when an actor pays attention, जब भी एक एक्टर अटेंशन पे करता है ऑडियंस की तरफ, उससे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है। यहाँ तक अपन को ये पता चलता है। ये फिर डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन कैसा इम्पैक्ट होता है, किस टाइप का इम्पैक्ट होता है। ऐसा इम्पैक्ट होता है कि द परफॉर्मेंस नाउ बिकम्स एक्साइटिंग एंड रियल। परफॉर्मेंस अब एक्साइटिंग हो चुकी है, अब इंथुजियाज़म है ऑडियंस में, अब इन्जॉयबल है, मज़ा आ रहा है देखने में। क्यों? क्योंकि एक्टर अटेंशन पे कर रहा है ऑडियंस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। अ डिस्ट्रैक्टेड एक्टर मेक्स द परफॉर्मेंस सीम डल एंड अनइंटरेस्टिंग। तो अब उल्टी बात हो रही है
पहले इट वॉज एन एक्टर हु पेज अटेंशन टू द ऑडियंस, अब एक डिस्ट्रैक्टेड एक्टर है, एंड अ डिस्ट्रैक्टेड एक्टर इज़ द ऑपोजिट, ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन. तो अ डिस्ट्रैक्टेड एक्टर, एक एक्टर जो डिस्ट्रैक्टेड है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा. अब परफॉर्मेंस बन चुकी है डल एंड अनइंटरेस्टिंग, अब वो है बोरिंग, है ना, क्योंकि एक्टर अटेंशन पे नहीं कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्टेड है. तो दीज आर द टू साइड्स. कि जब एक्टर अटेंशन पे कर रहा था, परफॉर्मेंस वाज गुड. जब वो डिस्ट्रैक्टेड है, अटेंशन पे नहीं कर रहा है, तब द परफॉर्मेंस इज, लेट्स से, बैड और बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, डल. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. टू कीप द ऑडियंसेस अटेंशन. ओके, तो अब ऑडियंस की अटेंशन की बात हो रही है. अभी तक एक्टर किस तरफ अटेंशन पे कर रहा है, उसका ध्यान कहाँ पे है, उसकी बात हो रही थी. अब ऑडियंसेस अटेंशन, अब ऑडियंस के अटेंशन की बात हो रही है. टू कीप द ऑडियंसेस अटेंशन, एक्टर्स प्रैक्टिस स्टेइंग काम एंड रिएक्टिंग इन अ नेचुरल वे. मतलब ऑडियंस का ध्यान अपने तरफ रखने के लिए, परफॉर्मेंस की तरफ रखने के लिए एक्टर्स क्या करते हैं. एक्टर्स प्रैक्टिस स्टेइंग काम एंड रिएक्टिंग इन अ नेचुरल वे. वो ऐसे ट्राई करते हैं कि वो काम रहें, कि वो रिएक्ट करें तो नेचुरल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना. इससे ऑडियंस का अटेंशन बना रहता है, उनकी तरफ. नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द लास्ट सेंटेंस. दिस हेल्प्स देम कनेक्ट विद द पीपल वॉचिंग. And make the show enjoyable. Now, either this, what is this referring to? This is referring to multiple things, है ना. तो इधर this actually refers to multiple things. When an actor pays attention first, okay, actors जब वो calm, when he's staying calm, when an actor is reacting in a natural way, so these multiple things is being referred here. तो this helps them connect with the people watching and make the show enjoyable. तो जब एक्टर ये सब करेगा, ये 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 तीनों चीज़ें करेगा, तब जाके ऑडियंस के साथ में कनेक्शन इंक्रीज होता है विद द पीपल वॉचिंग, कनेक्ट विद द पीपल वॉचिंग एंड मेक द शो एन्जॉयबल. ओवरऑल शो परफॉर्मेंस अब इन्जॉयबल बन चुका है, अब मज़े आने देखने में, राइट. इट इज़ अ गुड परफॉर्मेंस. तो लेट्स अंडरस्टैंड द फुल पैसेज वन लास्ट टाइम एंड देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस. तो इट स्टार्टेड विद अ एग्जाम्पल, अ रिलेटेबल एग्जाम्पल जिससे आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल एवरीडे सिचुएशन, ये वाली, राइट. इसके बाद में द ऑथर टेक्स दिस एग्जाम्पल इनटू अ मेन जनरल पॉइंट, है ना, कि इस सिचुएशन की वजह से आपको बेकार लगता है. बेकार इसलिए लगता है बिकॉज ऑफ दिस जनरल पॉइंट. तो दीज जनरल पॉइंट्स आर एस्टैब्लिश्ड, वो एस्टैब्लिश कर रहा है ऑथर. इसके बाद में ऑथर इन पॉइंट्स को अप्लाई कर रहा है एक्टर्स और ऑडियंसेस में, परफॉर्मेंस में अप्लाई कर रहा है. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर of the passage. Okay, now let's move to the questions. Okay, question 1. The author describes the coffee shop scenario too. मतलब ऑथर ने कॉफ़ी शॉप सिनेरियो को डिस्क्राइब क्यों किया है, वाई इज़ इट देयर. बिना उस कॉफ़ी शॉप जो शुरू का एग्जाम्पल था, बिना उसके भी कर सकता था. तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट, ये पूछ रहा है. ए, टीच रीडर्स हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल टॉकिंग. ओके, इधर कीवर्ड है टीच. नाउ लेट्स एग्जामिन द पैसेज. इज देयर एनी टीचिंग वोकैबुलरी. ऐसे ये पूरे पैसेज में कहीं पे भी लग रहा है कि वो टीच कर रहा है, कुछ चीज़ सिखा रहा है ना, कि यू कैन डू दिस, यू कैन ट्राई, है ना, इन माई ओपिनियन यू शुड ट्राई. देर आर नो ओपिनियंस. इधर वो कुछ पढ़ा नहीं रहा है अपन को, कुछ सिखा नहीं रहा है. तो इसकी वजह से सीधे सीधे अपन ए को एलिमिनेट कर पाएंगे. He is not teaching. Option B. Show how it feels when someone isn't paying attention, is not paying attention. Okay. Maybe कॉफ़ी शॉप सिनेरियो का पर्पस ये है कि वो एक्सप्रेस करने का कि कैसा लगता है जब अटेंशन कोई पे नहीं करता है तब. ओके, कॉफ़ी शॉप सिनेरियो कहाँ पे था, इट इज़ ओवर हियर, राइट. एंड ऑथर सेज दिस मेक्स यू फील अनईजी. तो दिस इज एक्चुअली मैंशनड कॉफ़ी शॉप सिनेरियो के जस्ट बाद. ही मैंशंस कि दिस सिनेरियो मेक्स यू फील अनईजी, राइट. तो द ऑथर इज एक्चुअली admitting, he is saying कि because of this situation
आपको अनईजी फील होगा, आपको एंग्शियस, आपको ऐसा अजीब सा लगेगा। तो दिस इज पॉसिबली ट्रू, राइट, दिस इज पॉसिबली ट्रू, दिस इज पॉसिबली ट्रू। लेट्स कम टू ऑप्शन सी, एक्सप्लेन वाई एक्टर्स प्रैक्टिस स्टेइंग काम। ठीक है, तो ये ऑप्शन कह रहा है कि द रीज़न बिहाइंड द कॉफ़ी शॉप सिनेरियो इज़ टू एक्सप्लेन कि एक्टर्स काम क्यों रहते हैं, है ना, वाई एक्टर्स प्रैक्टिस स्टेइंग काम। Why actors practice staying calm is actually coming here. Actors practice staying calm and reacting in a natural way. Why? To keep the audience's attention. Sorry, to keep the audience's attention over here, right? तो इससे अपन को पता चलता है कि दिस इज प्रोबेबली नॉट लिंक्ड टू द कॉफ़ी शॉप सिनेरियो। कॉफ़ी शॉप सिनेरियो का मतलब था कि वो इमोशन बताए कि कोई अटेंशन पे नहीं करता तो आपको कैसा लगता है। दिस इज, ये अब एक्टर और ऑडियंस की बात आ गई है इधर जाके, तो वी कैन एलिमिनेट दिस। ओके, ऑप्शन डी, सजेस्ट दैट कॉफ़ी शॉप्स आर नॉइसी प्लेसेस। ओके, डज दिस सिनेरियो सजेस्ट कि कॉफ़ी शॉप्स नॉइसी प्लेसेस हैं? क्या इसका पर्पस कॉफ़ी शॉप के रिलेटेड है या अटेंशन फोकस, जो कि आपको आप देखोगे कि पूरा थीम पैसेज का अटेंशन अटेंशन ऑडियंसेस अटेंशन, है ना, फोकस फोकस के ऊपर है, अटेंशन के ऊपर है। इट इज़ नॉट अबाउट द कॉफ़ी शॉप। तो इस सिनेरियो का पर्पस कॉफ़ी शॉप के बारे में डिस्क्राइब करना कि कितनी नॉइजी है, वो तो नहीं हो सकता, कहीं पे भी मेंशन भी नहीं है कि वो कितनी नॉइजी जगह है। तो वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट दिस सीधा सीधा, राइट, विच लीव्स अस विथ ऑप्शन बी एज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट मेक्स एन एक्टर्स परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग? पैसेज के हिसाब से एक एक्टर की परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग क्या चीज़ बनाती है? व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग? वेरी इजी, बिकॉज आई रिमेंबर हमने ये पढ़ा था। इधर लिखा है व्हेन एन एक्टर पेज अटेंशन टू द ऑडियंस, इसकी वजह से परफॉर्मेंस फील्स एक्साइटिंग एंड रियल। ठीक है, नाउ दीज आर सिनोनिम्स, एक्साइटिंग, रियल, इंटरेस्टिंग, enjoyable, राइट? तो प्रॉबली वी कैन फाइंड द आंसर समवेयर ओवर हियर, व्हेन एन एक्टर पेज अटेंशन। जब भी एक एक्टर अटेंशन पे कर रहा है तब जाके परफॉर्मेंस एक्साइटिंग एंड रियल लगती है, फील होती है। तो लेट्स रीड द ऑप्शंस वन बाय वन, अपन इसको एलिमिनेट प्रोसेस से करेंगे। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड इन अ नेचुरल वे, बीइंग डिस्ट्रैक्टेड इन अ नेचुरल वे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का कोई सेंस ही नहीं है, आप कैसे डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो इन अ नेचुरल वे? ये दो तीन पॉइंट्स को कंबाइन करके बनाया ऑप्शन। ऑल्सो अगर आप बस बीइंग डिस्ट्रैक्टेड ही पढ़ोगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, क्योंकि अपन को इधर दिख रहा है, अपन को इधर पता चलता है कि व्हेन इट अ डिस्ट्रैक्टेड एक्टर की वजह से परफॉर्मेंस सीम्स द परफॉर्मेंस सीम डल एंड अनइंटरेस्टिंग। डिस्ट्रैक्टेड एक्टर परफॉर्मेंस को बोरिंग बना देता है, नॉट इंटरेस्टिंग। इधर इंटरेस्टिंग का पूछा है, ठीक है, तो इधर इंटरेस्टिंग का पूछा है। प्रॉबली दिस इज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा गलत आंसर यही है, ठीक है, बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। प्रैक्टिस लाउड स्पीकिंग, ऑप्शन बी। ओके, क्या एक एक्टर की परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग ये चीज़ बनाती है कि एक्टर लाउड स्पीकिंग ज़ोर से बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि बहुत आसान तरीके से लाउड स्पीकिंग का मेंशन है ही नहीं पूरे पैसेज में। तो देर इज़ नो वे कि ये करेक्ट आंसर हो सकता है। लेट्स कम टू ऑप्शन सी, पेइंग अटेंशन टू द ऑडियंस। सीधा सीधा लिखा था इधर, राइट, व्हेन एन एक्टर पेज अटेंशन टू द ऑडियंस। ओके, तो दिस इज प्रॉबली द करेक्ट आंसर, बट अपन इसको करेक्ट नहीं करेंगे, लेट्स लीव इट एज, लेट्स पुट इट असाइड, है ना, दिस इज प्रॉबली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, कमांडिंग अटेंशन फ्रॉम द ऑडियंस। ओके, दिस ऑप्शन सीम्स गुड, अटेंशन की बात हुई है, ऑडियंस की बात हुई है। ओके, तो वाई इज दिस नॉट द आंसर? दिस इज द कीवर्ड, कमांडिंग। ऑप्शन में आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देना ज़रूरी है। कमांडिंग, डोंट यू थिंक दिस इज़ अ लिटिल टू स्ट्रॉन्ग?
ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं हो गया, एक्सट्रीम वर्ड नहीं हो गया? कहीं पे भी इस पूरे पैसेज में लिखा है कि एक्टर अटेंशन कमांड कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे को अटेंशन दो, अभी दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा, राइट? देर इज़ नो कमांडिंग गोइंग ऑन हियर. तो दिस इज़ एन एक्सट्रीम ऑप्शन एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट मैंशनड anywhere in the passage. So we can cross this out, which leaves us with option C as the correct. इसकी वजह से option C correct option है. Let's come down to question 3. In the first paragraph, the word uneasy most closely means. पहले पैराग्राफ में जहाँ पे भी uneasy लिखा था उसका क्या मतलब है? Now see, there are multiple ways you can approach this question, है ना? बट यू शुड नॉट स्ट्रेस कि ओ माई गॉड मेरे को इस वर्ड का मतलब मालूम नहीं है. आगे जाके यू विल सी अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो कि आपको नहीं मालूम है, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि तुम सारे वर्ड्स रट के आओ. दैट इज़ वेरी हार्ड टू डू, इम्पॉसिबल. तो वी कैन यूज़ कॉन्टेक्स्ट. वी कैन यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट के आसपास क्या चल रहा है, अनईजी के वर्ड के आसपास क्या चल रहा था पैसेज में. तो फर्स्ट विल टेक द फर्स्ट वे, राइट? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड. ईजी इधर लिखा है ईजी, राइट? ओके, नाउ ईजी अपन को मालूम है, सिंपल, ईजी, समथिंग जो कि स्मूथ फ्लोइंग है, आसान तरीके से हो जा रहा है. इट इज़ कंफर्टेबल, राइट? दैट इज़ ईजी. सो अनईजी प्रॉबली इम्प्लाइज उसका उल्टा, समथिंग विच इज़ हार्ड, समथिंग विच इज़ अनकम्फर्टेबल, समथिंग विच कॉजेज डिसकम्फर्ट, जिससे एंग्जाइटी होती है, राइट? तो इससे अपन को पता चलता है कि इट इज़ प्रॉबली अ नेगेटिव इमोशन. इतना तो पता चल गया है अपन को इससे. नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्टेक्स्ट अराउंड द पैसेज. अनईजी कहाँ पे था? यहाँ पे, राइट? फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर कह रहे हैं कि दिस मेक्स यू फील अनईजी. दिस मतलब क्या था? व्हेन योर फ्रेंड स्टॉप्स लिसनिंग टू यू. आपका फ्रेंड आपकी बात सुनना बंद कर देता है, इसकी वजह से आपको अनईजी फील होता है. तो आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि क्या चल रहा है इससे पहले. तो नाउ वी कैन यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड द वर्ड कॉन्टेक्स्ट टू सॉल्व दिस. ऑप्शन ए, हैप्पी. अपन ने डिस्कस किया था, इट इज़ प्रॉबली अ नेगेटिव इमोशन एंड देर इज़ नो चांस कि आपके फ्रेंड आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप खुश हो उसकी वजह से, राइट? तो हैप्पी सीधे सीधे एलिमिनेट. बी, एंशियस. नाउ दिस इज़ पॉसिबल नॉट ओनली बिकॉज अनईजी एक टाइप का सिनोनिम है एंशियस का, इट्स क्लोजली रिलेटेड, बट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इट मेक्स सेंस. क्योंकि सोचो, जब आपका दोस्त आपकी बात सुनना बंद कर देता है सडनली, राइट, सडनली ही स्टॉप्स लिसनिंग टू यू, लिखा है पैसेज में, तो आपको एंग्जाइटी फील हो सकती है, राइट? यू वुड फील एंशियस कि मतलब ओके ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने. तो इट कैन मेक यू फील एंशियस इन दैट वे. तो दिस इज़, वी डोंट नो इफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर, but this is not the wrong answer. So we'll keep option B aside. Let's come to option C, bored. Okay, now let's use the passage का context. आपका दोस्त आपकी बात सुनना बंद कर देता है, इसकी वजह से क्या आपको बोर्ड फील होगा? नहीं, आपको शायद वरी फील होगा, आपको चिंता होगी, एंक्शियस फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा. पर वाई वुड यू बी बोर्ड कि दोस्त मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मैं बोर्ड हूँ? प्रॉबली आपका दोस्त बोर्ड है आपकी बातों से, राइट? बट इट डज नॉट मेक सेंस कि यू आर बोर्ड. तो वी विल एलिमिनेट दिस. सेम थिंग विद डी, टायर्ड. इट डज नॉट फिट कि आपके दोस्त आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसकी वजह से आप थक गए हो, है ना, कि यू आर टायर्ड. इन टाइप के क्वेश्चंस में एक ट्रिक दैट वी कैन अप्लाई इज एक्चुअली इधर अनईजी को इमेजिन इट्स नॉट देयर, राइट? अनईजी की जगह पे एक एक ऑप्शन डाल के देखो कि योर फ्रेंड स्टॉप्स लिसनिंग टू यू, दिस मेक्स यू फील हैप्पी. इसका कोई सेंस हुआ? नहीं. योर फ्रेंड स्टॉप्स लिसनिंग टू यू, दिस मेक्स यू फील बोर्ड, नॉट मच सेंस. दिस मेक्स यू फील एंक्शियस, ओके, दैट मेक्स सेंस. So that is probably the correct answer, and it is the correct answer, option B. Let's come to question number 4. The passage suggests that a distracted actor's performance is. Passage के हिसाब से एक distracted actor की performance क्या होती है? Is it enjoyable for the audience? जब एक actor distracted है
तो क्या उसकी वजह से परफॉर्मेंस enjoyable बनती है? ओके, लेट्स एक्चुअली फर्स्ट रीड. अ डिस्ट्रैक्टेड एक्टर आइडेंटिफाई कि ये वाला पार्ट कहाँ पे आता है अपने पैसेज में. अ डिस्ट्रैक्टेड एक्टर मेक्स द परफॉर्मेंस सीम डल एंड अनइंटरेस्टिंग. डल एंड अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, नॉट enjoyable. ये उसका उल्टा हो गया. दिस इज प्रॉबली सबसे गलत जो आंसर हो सकता था वो है ऑप्शन ए. लेट्स कम टू ऑप्शन बी. फुल ऑफ नेचुरल रिएक्शंस. जब एक एक्टर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है अपने परफॉर्मेंस की वजह से, तो देर आर अ लॉट ऑफ नेचुरल रिएक्शंस. नो, एज यू कैन सी दिस इज एक्चुअली कंबाइनिंग 2 पॉइंट्स. आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इधर लिखा है एन एक्टर, इधर लिखा है एन एक्टर ट्राइज टू स्टे काम एंड ट्राइज रिएक्टिंग इन अ नेचुरल वे. एक्टर ट्राइज रिएक्टिंग इन अ नेचुरल वे. ऑडियंस का नेचुरल रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा है इधर. परफॉर्मेंस के नेचुरल रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा है इधर. A distracted actor makes the performance seem dull and uninteresting. That is all we know about distracted actors. Not mentioned. Let's come to option C. Not exciting to watch. Okay. Does this match with the descriptions of dull, uninteresting, boring? Right. Because probably something which is dull and boring and uninteresting, जो कि interesting नहीं है, it is also not exciting to watch. आपको excitement feel नहीं होगा उसको देखते हुए, enthusiasm feel नहीं होगा उसको देखते हुए. तो this is probably the correct answer. Let's put this aside. Let's come to option D. Inevitable. Okay. Not only is this not mentioned, पूरे पैसेज में inevitable कहीं नहीं लिखा है, पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ inevitable होता क्या. Inevitable simply means कि this must happen, like ये तो होना ही था. It is inevitable, right? निश्चिंत, like ये चीज़ निश्चिंत थी, like ये तो होनी ही थी. तो क्या एक distracted actor की performance inevitable है? नहीं, it is not inevitable. There are many ways to stop it. Maybe by paying attention to the audience, maybe by staying calm, maybe by reacting in a natural way. It is not inevitable. These are ways. ये तरीके हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड एक्टर नहीं बनोगे, राइट? तो which leaves us with option C as the correct answer. Let's come to question 5. The passage is mainly about. Okay. This is asking कि पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, पैसेज मेनली क्या बोलना चाह रहा है. व्हाट इज़ द मेन थीम, व्हाट इज़ द मेन टॉपिक, व्हाट इज़ इट अबाउट. ठीक है, क्या है ये पैसेज. इज इट अबाउट हाउ स्टेइंग फोकस्ड हेल्प्स अस इन कॉन्वर्सेशंस एंड एक्टिंग. ओके, देयर आर मल्टीपल ग्रीन फ्लैग्स हियर. फोकस्ड होने की बात हो गई, कॉन्वर्सेशंस की बात हो गई, एंड एक्टिंग की भी बात हो गई, राइट? तो दिस मेक्स सेंस. हाउ स्टेइंग फोकस्ड के ध्यान देना और अटेंशन देना उस तरीके से कॉन्वर्सेशंस और एक्टिंग को कैसे हेल्प करता है. एंड दिस मेक्स सेंस. फर्स्ट पैराग्राफ में वी स्पोक अबाउट कॉन्वर्सेशंस इधर विच ऑल्सो रिवॉल्व्ड अराउंड अटेंशन. पहले पैराग्राफ में अपन ने बात करी थी, एक डिस्कशन चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रही है, जहाँ पे अटेंशन मेन पॉइंट है कि आपका दोस्त अटेंशन पे नहीं कर रहा है ना. इधर भी वी स्पोक अबाउट परफॉर्मिंग एंड एक्टर्स एंड ऑडियंसेस, एंड इधर भी अटेंशन की बात चल रही थी कि अ डिस्ट्रैक्टेड एक्टर एंड एन एक्टर जो अटेंशन पे कर रहा है उनमें क्या क्या अंतर है. तो दिस मेक सेंस कि हाउ स्टेइंग फोकस्ड हेल्प्स इन कॉन्वर्सेशंस एंड एक्टिंग. So let's put this aside. Option B. Why coffee shop conversations are hard to maintain. Okay. Multiple green flags. Sorry, multiple red flags. Multiple red flags here. क्योंकि coffee shop is not the focus. Coffee shop is not the theme. वो एक एग्जाम्पल है. ये मेन पॉइंट नहीं है कॉफ़ी शॉप. वो रेस्टोरेंट भी बोल सकते थे एंड इट वुड स्टिल मेक सेंस. अगर वो रेस्टोरेंट की बात करते तो कॉफ़ी शॉप इज़ नॉट द मेन फोकस, राइट? सेकेंड रेड फ्लैग हियर,
इज कॉफ़ी शॉप्स की बात कहाँ पे हुई है? इन द फर्स्ट पैराग्राफ, राइट? ओनली इन द फर्स्ट पैराग्राफ आर वी टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी शॉप्स। सेकेंड में कॉफ़ी शॉप का कोई वो ही नहीं है, तो वो क्या पूछ रहे हैं, पैसेज का मेन पॉइंट क्या है, पूरे पैसेज का मेन पॉइंट क्या है। तो आप एक चीज़ को ऐसे पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये मेन पॉइंट है, आगे जाके तो बात ही नहीं हो इस बात की, तो पूरा पैसेज किस काम का, राइट? ये सब नहीं लिखते ऑथर ने, क्यों लिखा? तो प्रॉबली, मोस्ट लाइकली, दिस इज रॉन्ग. Let's come to option C. How actors learn to speak clearly on stage. Multiple red flags. Again, स्पीकिंग क्लियरली की बात ही नहीं हुई है, काम रहने की बात हुई है ना, रिएक्टिंग इन ए नेचुरल वे रहने की बात हुई है, बट स्पीकिंग क्लियरली की बात ही नहीं हुई है. एंड ये नहीं कह रहे कि हाउ एक्टर्स लर्न, कि एक्टर्स साफ बोलना कैसे सीखते हैं. दिस इज़ फुल्ली इररेलेवेंट, right? It is not relevant. Let's come to option D. Why people feel anxious in social settings. ठीक है, I don't think कि this is the main point. This is the main theme of the passage. क्योंकि I'll tell you why. Social settings, it is not actually spoken about. We're talking about performances. We're talking about with your friend, right? It is your friend. Suddenly he stops listening. The problem ये है कि उसने आपकी बात सुनना बंद कर दिया है, ठीक है? नॉट कि आपको सोशल सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एंक्शस फील हो रहा है, वो अलग बात है, वो भी होता है, पर इस पूरे पैसेज में वो बात ही नहीं हुई है, राइट? एंग्जाइटी आपको फील होगी, बट इट इज़ एक्चुअली इन द अदर पर्सन. अभी दूसरे आपके फ्रेंड की बात हो रही है, इधर एक्टर की बात हो रही है. इट इज़ नॉट कि वाई पीपल फील एंक्शियस, कि अपन को एंग्जाइटी क्यों फील होती है सोशल सेटिंग्स में. तो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, विच गिव्स अस ऑप्शन ए एज द करेक्ट एंड फाइनल ऑप्शन. ओके गाइज, वेरी गुड जॉब. आई होप कि आपको सब समझ में आया हो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पैसेज. थैंक यू.